नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर अटैच होता है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, भारत का संविधान। आज तक हमने पढ़ा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना। निर्माण की जो प्रक्रिया थी, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की मांग, कितने अधिनियम आए, वो सब हमने पढ़ा, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना से हुआ था, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन अब हम चर्चा करते हैं, किसकी बात करते हैं, भारत के संविधान की चर्चा करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट भी है इसके अंदर, जो हमने किसी ने पढ़ा भी नहीं, किसी ने पढ़ा है तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगामी एग्जाम जो है, बड़े ही थोड़े उच्च लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेवल भी चेंज करना पड़ेगा, हमें संविधान की संपूर्ण जानकारी लेनी। देखो, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम चर्चा करेंगे संविधान की, और संविधान में भी टॉपिक क्या क्या रहेंगे आपके, कि आज जो रहेगा, संविधान की निर्मात्री सभा तो थी, लेकिन संविधान किसने पढ़ा लिखा। आज तक हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता पढ़ते आए हैं, लेकिन संविधान लिखने वाले ये नहीं थे, ठीक है ना। संविधान लिखने वाले तो अलग ही थे, रायजादा जी। तो हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हिंदी में किसने लिखा, इंग्लिश में उन्होंने लिखा तो। और हमारे भारत के राष्ट्रपति का झंडा भी अलग था, तो राष्ट्रपति के झंडे की भी हम क्या करेंगे, ध्वज की भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टॉपिक भारत का संविधान आपके सामने है, संविधान की ही हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो जनरली सभी को पता है, कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर संविधान निर्माण में हम समय की बात करें, किसमें, संविधान निर्माण पढ़ रहे, अगर इसमें हम क्या करें, इस समय की बात करें, तो समय की चर्चा करते हैं। तो जो समय में समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और पैसे की बात करें, किसकी बात करें, पैसे की, पैसे कितने थे, तो लगभग आप कहते हो कि खर्चा जो था, क्या था, खर्चा लगभग 64 लाख बताते हैं। क्या बताते हैं, लगभग में अगर बात करें तो 64 लाख लिखते हैं, ठीक है ना, 64 लाख लिखते हैं, लेकिन 63,000 और 96,700 ठीक है ना। अगर पैसे में एक्यूरेट भी याद करना है, तो 63 लाख, कितना, 63,96,719 रुपए, पूरे रुपये, ठीक है ना। ये खर्च किस में हुआ था, संविधान के निर्माण में हुआ था दोस्तों। किस में हुआ था, संविधान निर्माण में 63,96,719 रुपए का खर्चा आया था, ठीक है ना। और लगभग में कितना है आपके सामने, 64 लाख रुपए, कितना है, 64 लाख रुपए लगभग में खर्चा आपके सामने। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा बनी थी, क्या बनी थी, संविधान सभा, संविधान सभा थी, और संविधान सभा ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। क्योंकि बनने में खर्चा और समय, तो ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन संविधान सभी के सामने आया था। तो बनकर तैयार 26 नवंबर 1949, लेकिन सभी के जो सामने आया था वो 26 जनवरी 1950 की जो डेट थी, उसी दिन क्या था, संविधान बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था मेरे दोस्तों, लागू हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ अंगीकृत कहेंगे और यहाँ लागू होना कहेंगे। हम अंगीकृत कहेंगे और लागू होना कहेंगे, क्योंकि संविधान सभा के अंतर्गत देखो जो डेट लिखी है हमने, इस डेट की थोड़ी सी चर्चा करो, कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 के हम संविधान में, सभी लोग संविधान में, भारतीय लोग, भारत के लोगों ने संविधान सभा में अपनाया, भारतीय लोगों ने संविधान सभा में अपनाया, क्या अपनाया, कि लागू किया और स्वयं को सौंपा था। भारतीय लोगों ने संविधान सभा में इस तारीख के दिन, मैं लिख देता हूं, ये भारतीय लोगों ने संविधान सभा में, संविधान सभा में अपनाया, संविधान सभा में अपनाया, वह क्या करा, सौंपा।
अपनाया, लागू किया और स्वयं को सौंपा। अपनाया व लागू किया और स्वयं को सौंपा। ध्यान से देखिए एक बार, भारतीय लोगों ने संविधान सभा में इसे क्या किया था, अपनाया था और लागू किया था, यानी अपनाया, लागू करना, और क्या करा, स्वयं को सौंपा था कि हमारे देश का क्या है, संविधान है। अच्छा, ये चर्चाएं सभी, लगभग सभी जानते हैं, ठीक है। और इस पर 299 जो सदस्य थे उनमें से 284 ने हस्ताक्षर किए थे। 284 ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, जो हस्ताक्षर हुए थे, क्या हुए थे, हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि कितने अध्यक्ष थे, सदस्य कितने थे, 299। अच्छा, इसमें भी एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझो, उस चर्चा को समझो आप लोग, कि जो हस्ताक्षर होने वाले थे, ये जो हस्ताक्षर होने वाले थे संविधान पर, वो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होने वाले थे। किसके होने वाले थे, राजेंद्र प्रसाद के होने वाले थे। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में जिस दिन हस्ताक्षर होने वाले थे, वहां सभा में थोड़ा लेट हो गए, 10-15 मिनट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या पहले पहुंच गए, और उन्होंने जहां पर अध्यक्ष के साइन होने थे वहां पर किसने कर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दिए, और राजेंद्र प्रसाद जी को साइन करने को ही क्या नहीं मिली, जगह नहीं मिली। तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने कहा कि आप लोग इसके ऊपर तिरछा साइन कर दीजिए। तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ये वो हस्ताक्षर करते थे, और राजेंद्र प्रसाद जी ने फिर यहां किए, ऐसे तिरछे किए, राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी थोड़ा लेट पहुंचे, तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर चुके थे, साइन, क्योंकि वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, तो पहले प्रधानमंत्री यही थे, ठीक है ना। तो इन्होंने पहले नंबर पर ही साइन कर दिया। आखिरकार राजेंद्र प्रसाद जी को क्या करना पड़ा, तिरछा साइन करना पड़ा ऊपर। तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साइन कैसे हैं, तिरछे हैं। अध्यक्ष के साइन क्या है, ऊपर है, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष तो यही थे और पहला हस्ताक्षर इन्हीं का होने वाला था, लेकिन पहले नंबर पर तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दिए, इनका नंबर तो आया ही नहीं, जगह ही नहीं मिली। बाद में कर नहीं सकते थे क्योंकि अध्यक्ष थे, तो क्या करा, ऊपर और तिरछे साइन किए। कैसे करे, तिरछे साइन किए। चलो अब देखो, अब जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, यह है बड़ा इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक वही चर्चा चली हुई थी कि संविधान की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, संविधान की। देखो, हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ड्राफ्टिंग सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। लेकिन संविधान के निर्माता तो रायजादा जी थे। कौन थे, रायजादा जी थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के क्या थे, जिन्होंने लिखा था अपने हाथों से। देखो, एक कहानी है, कहानी क्या हकीकत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी के सामने एक समस्या थी कि संविधान को लिखेगा कौन। संविधान लिखने के लिए एक कमरे का चुनाव किया गया, और वो कमरा बिल्कुल संविधान सभा, एक रूम दिया गया संसद के अंदर, जो अभी संसद है, ठीक है ना। और उस रूम के अंदर एक व्यक्ति बैठा जिसने 6 महीने में ही संविधान लिख दिया, और वो व्यक्ति और कोई नहीं था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, ठीक है ना, कैलियोग्राफी। तो उन्होंने संविधान लिखा। अच्छा, वो लिखने के पीछे क्या कारण था कि वो ही क्या लिखे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके पास गए, और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमें संविधान का निर्माण करना है, तो आपको संविधान लिखना पड़ेगा इटालियन स्टाइल के अंतर्गत, यानी अंग्रेजी में लिखना है, पांडुलिपि में लिखना है। तो रायजादा जी ने कहा, उनसे जैसे ही उनके सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा, एक पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे क्या कि प्रत्येक पेज पर मेरे साइन चाहिए, प्रत्येक पेज पर मेरे नाम होना चाहिए, और अंतिम पेज पर मेरा और मेरे गुरु यानी मेरे दादाजी राम प्रसाद सक्सेना जी के क्या चाहिए, साइन चाहिए, यानी नाम चाहिए। तो मैं ये अंकित करूंगा, ये शर्त मंजूर हो तो मैं लिखूंगा,
नहीं तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि उस समय लिखने की बड़ी समस्या थी, निब से लिखा जाता था। और संविधान का जो निर्माण किया गया वो 303 नंबर निब से किया गया था, और वो निब भी करीब लगभग बहुत सारी निबें 432 निब क्या हो गई थी, खराब हो गई थी लिखते लिखते, और वो कागज पर लिखा गया, जो सेलुलोस का जो बना हुआ था वो कागज है, और उस पर लिखा गया संविधान। 13 किलो उसमें वजन था, और 233 पेज उसमें क्या हुए थे, यूज में आए थे। जो पांडुलिपि में था, किसमें था, पांडुलिपि हम कहें अंग्रेजी में लिखा गया था संविधान, वो आज भी सुरक्षित है। तो हम बात कर रहे थे कि किसने लिखा, तो उस पर चर्चा की। अभी आप बोर्ड पर देखिए, अगर मैं संविधान के लिखने की बात करूं, संविधान के लिखने का कार्य की अगर हम चर्चा करें, तो लिखने का कार्य अभी हमने चर्चा करी कि कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नाम याद रखना, संविधान के लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 6 महीने का समय लगा, 6 महीने का समय लगा, और एक कमरा, एक कमरा जिसे अब संविधान क्लब कहते हैं, क्या कहा गया, संविधान क्लब कहा गया, उस कमरे को क्या कहा गया, संविधान क्लब कहा गया। और 233 पेज काम आए, कितने पेज, 233 पेज क्या लिए थे, काम में लिए थे, यानी 233 पन्ने काम में आए। और ये पन्ने की बात करें, किसकी बात करें, पेज की बात करें, तो ये थे पार्चमेंट के, किसके, पार्चमेंट का कागज था, किसका कागज था, पार्चमेंट का कागज था। और इस पेज की जो साइज थी वो थी 45.7 सेंटीमीटर इंटू 58.4 सेंटीमीटर, इस पेज की क्या थी, साइज थी भाई, क्या थी, साइज। ध्यान से सुनिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को लिखने का कार्य किया था, 6 महीने का समय लगा था, एक कमरा दिया गया 6 महीने तक, और उन्होंने उस कमरे को अब संविधान क्लब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संविधान क्लब कहा जाता है। 233 पेज थे, और पार्चमेंट का वो कागज था। पार्चमेंट में बात करूं तो एक मिनट ध्यान दीजिए आप लोग कि इस पर जो है सेलुलोस, सेलुलोस, ठीक है ना, सेलुलोस की क्या था, बना हुआ था, ध्यान रखना, किसका बना हुआ था, सेलुलोस का बना हुआ था। और अब देखो पांडुलिपि में लिखा गया, किस में लिखा गया, पांडुलिपि में लिख देता हूं, इटालियन, इटालियन, ठीक है ना, इटालियन की बात करें, इटालियन यानी अंग्रेजी, क्या, अंग्रेजी स्टाइल थी, कौन सी स्टाइल थी, अंग्रेजी स्टाइल। और हम कहें पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब होता है कि हाथ से लिखे हुए, तो ये हाथ से लिखे थे, किससे लिखे थे, हाथ से लिखा हुआ संविधान है, लिखा हुआ संविधान है भारत का, हाथ से लिखा हुआ संविधान है, ये ध्यान रखना है आपको कि कैसा है, हाथ से लिखा हुआ संविधान है। अब देखो ये तो अंग्रेजी में है, किसमें है, अंग्रेजी में है, किसमें, अंग्रेजी के अंतर्गत है, पांडुलिपि में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, पांडुलिपि। और इटालियन यानी इटालियन या इटालियन कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इटैलिक स्टाइल भी कहते हैं, इटैलिक या इटालियन, ध्यान रखना, इटैलिक भी कहते हैं, इटैलिक भी कहते हैं, इटालियन भी कहते हैं। और अंग्रेजी स्टाइल में लिखा हुआ है, कागज की साइज आपके सामने है, पार्चमेंट यानी जो सेलुलोज का बना हुआ था। अच्छा ये मंगाया भी कहां से था, भारत में था ही नहीं, इंग्लैंड के बर्मिंघम, ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड के कौन से, बर्मिंघम, बर्मिंघम, बर्मिंघम शहर से, बर्मिंघम शहर से ये मंगवाया था ये कागज, ध्यान रखना, कागज कहां से आया था, यहीं से, और यहीं से निब, किसकी बात कर रहे हैं, निब की बात कर रहे हैं, जो निब थी वो भी यहीं से आई थी। और वो निब 432 निब क्या हुई थी, खर्च हुई थी कुल, ठीक है। और 432 निब तो थी, लेकिन अगर निब के साथ हम चर्चा करें कि कितने नंबर की थी, तो निब का नंबर किसका, निब नंबर 303 थी, कौन सी थी भाई,
303 थी, ध्यान रखना, जो शाई में डुबोकर लिखी जाती है। किसमें? शाई में डुबोकर लिखी जाती है, कोई इंक नहीं भरी जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, कागज इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से था और वहीं से निब आई थी। 432 निब खर्च हो गई थी। निब का नंबर कितना था? 303 नंबर की निब थी, ठीक है। ये तो हुआ हमारा जो मेन संविधान लिख रखा है, ठीक है ना। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। 6 महीने का समय लिया था, एक कमरा। ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें, किसकी चर्चा करें? संविधान की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान जिसने लिखा था उसके ऊपर चर्चा करते हैं। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। 6 महीने का समय लिया था, एक कमरा दे दिया था। उस कमरे का नाम आज संविधान क्लब है। 233 पेज हैं और वो सेलुलोज के यानी पार्चमेंट कागज जो बर्मिंघम शहर से मंगाया गया था, वहीं से निब आई थी। 432 निब खर्च की गई थी और 303 नंबर की निब क्या ली थी? काम ली थी। इटैलिक स्टाइल में यानी अंग्रेजी में भारत का संविधान लिखा था, पांडुलिपि जो कहते हैं, ठीक है। ये हमारे भारत के संविधान की बात थी। अगर हम चर्चा करें आगे कि चलो ये तो है ही, ठीक है, अब हिंदी में किसने लिखा, तो थोड़ा सा हम हिंदी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अब हिंदी में जो संविधान लिखना था, क्या लिखना था हिंदी में? अच्छा, जो ये लिखते हैं इन्हें कैलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैलियोग्राफर, ठीक है। तो हमारे जो हिंदी में लिखने वाले थे, यहाँ पर बसंत कृष्ण वैद्य थे। बसंत कृष्ण वैद्य हिंदी में जिन्होंने लिखा, कैलियोग्राफर तो आप लगा देना, ठीक है ना। बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है ना। बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य थे। इन्होंने किस में लिखा? हिंदी में लिखा। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो कागज बना था वो हैंडमेड था। कैसा कागज था? हैंडमेड कागज था। हैंडमेड कागज था। पुणे में। कहां बना था? पुणे में बना था। हम बात करें रिसर्च सेंटर पुणे, रिसर्च सेंटर पुणे में, रिसर्च सेंटर पुणे में क्या बना था भाई? कागज बना था। ध्यान रखना, हैंडमेड कागज था और रिसर्च सेंटर पुणे में बना था। बसंत कृष्ण वैद्य जो हिंदी में लिखने वाले थे, और ये भी 264, कितने? ध्यान रखना, इसमें 264 पेज काम में आए थे। 264 पेज काम में आए थे और वजन था 14 केजी का था। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में जो पेज थे, पेज हमारे दोस्ती थे, और वेट की बात करें तो 13 केजी था। कितना? 13 केजी वजन के थे। कितने के थे? अंग्रेजी माध्यम में जो लिखा था वो तो 13 केजी वजन था, और हिंदी माध्यम में जो लिखा था उसका वजन कितना था? 14 किलो था, ठीक है ना। बसंत कृष्ण वैद्य, वसंत बोल दो या बसंत, बहुत जगह वसंत भी है बसंत भी है, ठीक है ना। बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था, कैलियोग्राफर थे भी, और हिंदी में लिखा था। हैंडमेड कागज था, रिसर्च सेंटर पुणे में बना हुआ था, ठीक है ना। और 264 पेज थे। कितने? 14 किलो इनमें क्या था भाई? वजन था। क्या था? वजन था। यह हमारे भारत के संविधान का लिखने का कार्यक्रम था। क्या था? लिखने का कार्यक्रम था। जो संविधान के प्रत्येक पेज पर, संविधान के प्रत्येक पेज पर, ध्यान रखना भाई, संविधान के भारत के संविधान के प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के क्या हैं? हस्ताक्षर हैं। हम चर्चा करें संविधान की तो आपको इतना याद रखना है, भारत के संविधान जो लिखा हुआ है उसके प्रत्येक पेज पर नीचे लेफ्ट हैंड की तरफ नाम लिख रखा है। किसका लिखा हुआ है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का। और संविधान के अंतिम पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एवं राम प्रसाद सक्सेना जी, मास्टर राम प्रसाद सक्सेना जी जो इनके दादाजी थे, उनका नाम लिखा हुआ है। तो संविधान के निर्माता की बात करें, लिखने वाले तो यही थे संविधान को, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर अगर हम चर्चा करें तो देखो, अब ये हमारा हो चुका है संविधान किसकी? लिखने की प्रक्रिया थी। किसकी थी? लिखने की प्रक्रिया थी। अभी थोड़ी सी हम आगे चर्चा करते हैं। पहले अब हम बात करते हैं भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान है कैसा। तो भारत के संविधान की प्रकृति, भारत के संविधान की प्रकृति, भारत के संविधान की प्रकृति, भारत का जो संविधान है उसकी अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो एक तो संघात्मक कहते हैं, संघात्मक, और दूसरे नंबर पर कहते हैं एकात्मक। क्या कहते हैं? एकात्मक कहते हैं। भारत के संविधान की कैसी है? संघात्मक, एकात्मक, ठीक है। और भारत का जो संविधान है लिखा हुआ, संविधान सभा के द्वारा बनाया और निर्मित है। तो संविधान सभा द्वारा निर्मित है। ध्यान से सुनना, संविधान सभा द्वारा
निर्मित व लिखित संविधान है। वह कैसा? लिखित संविधान है। ध्यान से सुन लो, संविधान सभा द्वारा निर्मित व लिखित संविधान है, इसलिए इसे किससे तुलना करते हैं? अमेरिका के संविधान। भारत के संविधान की तुलना दृष्टिकोण से किससे मिलता जुलता है? समतुल्य अमेरिका के संविधान से समतुल्य है। इसलिए भारत का संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। क्या है? समतुल्य है। ध्यान से सुन लेना, भारत का संविधान सभा द्वारा निर्मित है और लिखित संविधान है, इसलिए भारत का संविधान अमेरिका के संविधान के क्या है? समतुल्य है। और सबसे बड़ा विस्तृत संविधान भी है, यह भी ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ा व विस्तृत, ठीक है ना? सबसे बड़ा और क्या है? विस्तृत संविधान है भारत का। ठीक है। अब देखो, संघात्मक की अगर मैं चर्चा करूं, किसकी बात करूं? संघात्मक। तो हमारे उस टाइम पर एक केस हुआ था, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ, ठीक है ना? एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ, ठीक है ना? ये केस हुआ था उस टाइम पर, और ये 1994 में घटना थी, ठीक है ना? एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ, जब केस हुआ था तो उसमें क्लियर किया गया कि भारत क्या है? एक परिसंघात्मक संविधान है भारत का। इसके अंतर्गत इस केस का दिया जाता है कि केस बताया जाता है कि यह मत था कि भारत जो उच्चतम न्यायालय था उसका मत यही था कि भारत क्या है? परिसंघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है? परिसंघात्मक है। ठीक है। अब देखो, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं किस पर, कि भारत का संविधान कैसा है, उसकी विशेषता कैसी है। तो देखो, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, देखते जाइए। देखो, भारत का संविधान, किसकी बात कर रहे हैं? भारत के संविधान। देखो, पहले पॉइंट पर अगर हम चले तो लिखित संविधान है। कैसा है भाई? लिखित संविधान है भारत। कैसा है? लिखित संविधान। और संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है, ठीक है ना? भारत के संविधान की क्या है? लिखित भी है। और भारत के संविधान देखते जाइए आप लोग, भारत के संविधान की क्या है? ध्यान से देखो, भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान में काउंट है। किसमें? लिखित संविधान में, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा विस्तृत लिखित है, ठीक है ना? और यहां पर संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है। दूसरा, यहाँ केंद्र और राज्य सरकार दो भागों में। यहां अगर बात करें तो केंद्र व राज्य सरकार, राज्यों में कह दो या सरकार, राज्यों में पृथक सरकारें हैं। क्या है? राज्यों में पृथक सरकारें। स्वतंत्र न्यायपालिका है यहां पर, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है? विभाजन है। संघ व राज्यों के बीच, तो संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। और हम बात करें संशोधन की एक जटिल प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? संविधान में संशोधन की जटिल प्रक्रिया है। क्या है? जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और अगर हम चर्चा करें लास्ट में, तो संसद में उच्च सदन, राज्यसभा भी एक उपस्थित होती है। तो संसद में राज्यसभा भी है। यहां संसद में उच्च सदन उपस्थित है। क्या है? उपस्थित
उपस्थिति का मतलब हम कहें तो राज्यसभा भी है, ये राज्यसभा, ठीक है ना। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। निम्न सदन आप जानते हो, ठीक है ना, लोकसभा है। तो ये इसकी विशेषता है। अब भारत में, भारत के संविधान के स्रोत की बात करें, संविधान के स्रोत, अब समझिए स्रोत, अगर मैं स्रोत की चर्चा करूं तो 60 देशों का संविधान का अवलोकन था। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया? 60 देशों के संविधान का क्या किया गया? अवलोकन किया गया। उसके बाद 10 देशों के, 10 देशों के संविधान से कुछ प्रावधान, कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया। कुछ प्रावधानों को क्या किया गया? शामिल किया गया। संविधान के स्रोत देखिए आप लोग, कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया था। अब देखो आप लोग बस देखते जाइए, समझते जाइए, आप लोग एक बार में क्लियर कर लीजिए। संविधान के स्रोत, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो समवर्ती सूची है वो ली, समवर्ती सूची जो जुड़ी गई थी वो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक साथ जो होती है, संसद जब चलती है तो लोकसभा राज्यसभा एक साथ होती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे भाई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। कनाडा की अगर हम चर्चा करें तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र के साथ भारत के अंदर एक संघीय व्यवस्था होगी तो कनाडा से लिया गया था। किससे लिया गया था? कनाडा से। और केंद्र में निहित होना, केंद्रों के अंदर कुछ अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है, केंद्र की शक्तियां, केंद्र की शक्तियां। और केंद्र के अंदर राज्य, केंद्र सरकार, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करेगा, केंद्र सरकार करेगी, केंद्र से होता है, यानी राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कहां से? केंद्र से होती है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी किसने? कनाडा से लिया गया। तो 4 चीज कनाडा से ली गई, 3 ऊपर जो हमने पढ़ी वो कहां से थी? ऑस्ट्रेलिया से थी। कहां से थी? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी नामांकन ही होता है राज्यसभा के सदस्यों का, तो ये भी कहां से था? आयरलैंड से था। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी हमने कहां से? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड से ही ली गई थी। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कौन से देश के संविधान से ली गई, या भारत के कौन से, भारत के जो संविधान के स्रोत है उसमें कौन से देश से है? तो हम बात करेंगे कहां से? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। जापान से बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया कहां से ली गई? जापान से ली गई थी। कहां से ली गई थी? सोवियत संघ की बात करते हैं, जो अब क्या रूस, क्या है? रूस, यूएसएसआर, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जिसे आप कहते हैं, प्रस्तावना पे न्याय आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो शब्द तीनों प्रस्तावना में जोड़े गए वो भी कहां से लिए गए थे? सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे दोस्तों? रूस से लिए गए थे। अब देखो ब्रिटेन, किसकी चर्चा करते हैं? ब्रिटेन की चर्चा करते हैं। क्या है? ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन, ठीक है ना। तो ब्रिटेन की चर्चा पे आइए आप। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन यानी कानून का शासन, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब पूरे भारत के अंदर क्या है? एक ही नागरिकता। ये नहीं कि मैं राजस्थान का निवासी, नहीं मैं जयपुर का निवासी हूं, नहीं, हम भारतीय, हम भारतीय हैं, ठीक है ना। और कैबिनेट प्रणाली, जो कैबिनेट की प्रणाली है, विशेषाधिकार रीट, ठीक है ना। और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था, कौन सी? द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन की जो व्यवस्था है। इसके बाद करते हैं अमेरिका से, मौलिक अधिकार जिसे मूल अधिकार कहते हैं आप। प्रस्तावना में शब्द हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया था। किससे लिया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई, हर एक बहुत सारी एग्जाम पूछा गया। हम भारत के लोग, ये शब्द कहां से जोड़ा गया? तो ये अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया था। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है वो अमेरिका से ही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार भी कहां से? अमेरिका से, ठीक है ना। वो प्रक्रिया अमेरिका से ली गई। उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये भी कहां? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वित्तीय आपात की बात करें और लोक जनहित याचिका, जो पीआईएल कहते हैं ना, कि हमने पीआईएल फिल किया, ठीक है ना, पीआईएल, तो लोक जनहित याचिका भी कहां से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी।
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है ना, कि कुछ एक मौलिक अधिकार है वो आपातकाल जब लगता है तो उसके अंदर उन्हें क्या कर देते हैं, कुछ हद तक क्या कर देते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। तो ये जर्मनी से लिया गया था। दक्षिणी अफ्रीका की अगर हम बात करें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वहीं से थी। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहां से होता है, नामांकन अलग है, निर्वाचन अलग है। निर्वाचन नामांकन वहां से लिया था, निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। और फ्रांस की बात करते हैं तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, कौन सी गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, ये कहां से हैं, ये फ्रांस के संविधान से। ये हमारे भारत का क्या था, संविधान था। ये भारत के संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा थोड़ा सा और लास्ट में आप देखो कि भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान के, चलो इसमें देखो, जब संविधान बना था, ठीक है ना, उस टाइम पर 395 अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। और अगर मैं अब वर्तमान, ये तो पहले और ये वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसे तो कितने 465 हैं, कितने 465, लेकिन संख्याक रूप से बात करें तो 395 ही है। संख्याक रूप से की बात करें, संख्याक, तो 395, यानी हम कहें कि जैसे कि 300 कै, 300 कै, ठीक है ना, 301 कै, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। और अगर हम, ये तो हुए हमारे क्या अनुच्छेद हो गए, क्या हो गए अनुच्छेद। और अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, 8। और वर्तमान में कितनी है, 12। कितनी है, 12 अनु, ठीक है ना, कितनी अनुसूची है, 12। और अगर संविधान के भाग की बात करें, किसकी बात करें, संविधान के भाग, तो 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितने भाग थे भाई, 22 भाग थे। और अब अगर बात करें तो 25 भाग हैं। कितने भाग हैं, 25। और संख्याक रूप से तो वही है 22 भाग। कितने हैं, 22। ये किसके रूप में, संख्याक रूप में। लिखित में तो 22 ही है, ऐसे जब 22 क्या है, 22, ठीक है ना, ए बी, उसके अंतर्गत क्या है, अलग है। भारत का संविधान था। उसके अलावा हम थोड़ा सा झंडे की भी चर्चा कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे, झंडे की चर्चा कर रहे थे कि भारत के अंतर्गत किसका, राष्ट्रपति का जो झंडा है, किसका, राष्ट्रपति का झंडा है। वो राष्ट्रपति का झंडा बाद में लिया गया है, कहां से, कि राष्ट्रपति का झंडा अलग था। क्या था दोस्तों, अलग था, वो समझो। भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना। और इसका जो ध्वज था, जो झंडा था, क्या था, झंडा यानी ध्वज की बात करें हम, किसकी बात करें, ध्वज, झंडा कहे या ध्वज। 26 जनवरी 1950, 1950 जो झंडा था, ध्यान से समझना इस चीज को। ऐसे 4 भाग हैं। और अब समझो आप, देखो, सारनाथ का जो स्तंभ था, सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ के स्तंभ से एक तो जो सिंह स्तंभ है, क्या, सिंह वाला, जो क्या है, सिंह स्तंभ है। और सिंह स्तंभ के अलावा एक तो सिंह स्तंभ हो गया, और दूसरा जो कलश है, क्या है, कलश है, कमल कलश, ठीक है, कमल कलश। अब उसके अलावा अजंता की गुफा, कौन सी, अजंता की गुफा। और अजंता की जो गुफा है, उसमें से एक तो क्या था, हाथी, क्या था, हाथी। और दूसरा, थोड़ा आगे करते हैं, इसके अलावा चर्चा करें, लाल किला है, वहां क्या था, तराजू, क्या था, लाल किला का तराजू। सुनो भाई, ये रेड कलर
और ब्लू कलर में झंडा था राष्ट्रपति का, ठीक है ना। उसमें एक तो अशोक स्तंभ से वो जो सिंह स्तंभ है, यहां पर सिंह स्तंभ था, क्या था, और यहां पर कमल कलश था, क्या था, कमल कलश था, और इधर हाथी था, और मैं इधर बात करूं तो तराजू, क्या है, तराजू है, क्या है, तराजू। समझो ऐसे एक चौकोर था, 4 कलर गोले यानी खाने बने हुए थे, क्या बने थे, खाने। इधर इस कोने में तो सिंह स्तंभ, इधर हाथी, इधर कमल कलश, और इधर क्या, तराजू। ये सब क्या थे, 4 चीज बनी हुई थी, कितनी बनी हुई थी, 4। और ऐसा झंडा था जो राष्ट्रपति ने अपनाया था। अच्छा, ये जब 26 जनवरी को किसको राष्ट्रपति भवन है, 26 जनवरी 1950 गवर्नर जनरल का झंडा उतार कर यह झंडा फहराया, और ये किसका था, राष्ट्रपति का झंडा था, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति का झंडा भारत में अलग था 1971 में जाकर, मैं नीचे लिख देता हूं, 1971 में राष्ट्रपति ने तिरंगा झंडा अपनाया, ठीक है। तो इससे पहले भारत के राष्ट्रपति का झंडा कैसा था, ऐसा था। और उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं कब की, 1971, कब की बात है, 1971, ठीक है ना। 1971 में जाकर राष्ट्रपति ने तिरंगा झंडा अपनाया था, तो उससे पहले तिरंगा झंडा नहीं था। तो ध्यान रखना कि 1926 में भारत के राष्ट्रपति के क्या तिरंगा झंडा था, नहीं था। राष्ट्रपति कक्ष के अंदर राष्ट्रपति का झंडा अलग था, जिसके अंदर क्या थे, ये चारों चिन्ह थे। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि भारत में राष्ट्रपति का भी झंडा अलग था जब भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ये तो 1971 में जाकर तिरंगा झंडा राष्ट्रपति ने अपनाया। ये हमारे भारत का क्या था, संविधान था दोस्तों, क्या था, संविधान। तो आप लगातार बने रहिए, पूरी कंप्लीट क्लास लेते रहिए, संविधान प्रक्रिया चली हुई है, आप लगातार एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए।